तो सोचिए, साल है 2026, फरवरी का महीना, और दुनिया के सामने एक ऐसी सच्चाई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी भारत से नहीं लड़ रहा है। नहीं, वो एक घने युद्ध में उलझा हुआ है अफगानी तालिबान के साथ। जी हाँ, वही तालिबान जिसे उसने खुद बनाया था। 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये ऐलान किया, हमारा सब्र अब खत्म हो गया है। ये एक खुली जंग है। और ये ऐलान किसी और के लिए नहीं था, ये था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के लिए। अरे वही ग्रुप जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने दशकों तक पाला पोसा, उसे अपना सबसे बड़ा हथियार माना। आज वही हथियार उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो सवाल ये है, दुश्मन कौन? वही ग्रुप जिसे उन्होंने पाला पोसा। आखिर ये हुआ कैसे? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट था, वही उसका सबसे बड़ा सिरदर्द कैसे बन गया? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस कहानी की जड़ तक जाने के लिए हमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ या रणनीतिक गहराई वाली पॉलिसी को समझना होगा। देखिए, ये सोच इस डर से पैदा हुई थी कि अगर कभी भारत से जंग हुई तो पाकिस्तानी फौज के पास पीछे हटने और फिर से तैयार होने के लिए अफगानिस्तान के तौर पर एक सेफ जोन होना चाहिए। और बस इसी सोच के तहत 1994 में पाकिस्तान की आईएसआई ने मुल्ला उमर को हथियार, पैसा, ट्रेनिंग सब कुछ दिया। 1996 आते आते तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर 9/11 हुआ, अमेरिका ने हमला किया। अब देखिए, दुनिया के सामने तो पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त बना रहा, लेकिन पीठ पीछे तालिबान को पनाह देता रहा। और 2021 में जब अमेरिकी फौजें निकली और तालिबान ने दोबारा सत्ता पर कब्जा किया, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो जश्न मनाया था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप आग से खेलते हैं तो हाथ जलने का खतरा हमेशा रहता है। पाकिस्तान ने एक ऐसी चिंगारी को हवा दी थी जो पलटकर उन्हीं के घर को जलाने वाली थी। इसे कहते हैं ब्लो बैक, और इसका नतीजा था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का बनना। टीटीपी, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। ये लोग अफगानी तालिबान के ही वैचारिक भाई हैं, लेकिन इनका निशाना काबुल नहीं, इस्लामाबाद है। ये वही लड़ाके हैं जो आईएसआई के मदरसों में पढ़े, लेकिन अब वो अपनी ही बनाने वालों के खिलाफ हो गए हैं। इनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान की सरकार को गिराना और शरिया कानून लागू करना। और इस लड़ाई की कीमत बहुत भयानक रही है। दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो हमला हुआ, उसे कोई कैसे भूल सकता है। टीटीपी के आतंकियों ने क्लासरूम में घुसकर 8 से 18 साल के 132 मासूम बच्चों को गोलियों से भून दिया था। उस हमले में कुल 149 जानें गई, और उस दिन के बाद टीटीपी पाकिस्तान का सबसे बड़ा और क्रूर दुश्मन बन गया। और जैसे 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया ना, टीटीपी के हमले पाकिस्तान में बिल्कुल आग की तरह फैल गए। स्क्रीन पर इन नंबर्स को देखिए। 2024 में आतंक से जुड़ी मौतों का आंकड़ा था 2236, और बस अगले ही साल 2025 में ये बढ़कर हो गया 4001। मतलब एक साल में लगभग डबल। ये बढ़ती हिंसा पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। और यहीं पर आके पाकिस्तान एक ऐसे रणनीतिक जाल में फंस गया जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से कहा कि वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि वो उनकी जमीन से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन तालिबान के लिए ये आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत हो गई। सोचिए, अगर वो टीटीपी पर हमला करते हैं तो अपने ही वैचारिक भाइयों से लड़ेंगे, और टीटीपी के लड़ाके नाराज होकर और भी खतरनाक ग्रुप ISIS-K में शामिल हो सकते हैं। और अगर वो कुछ नहीं करते तो उन्हें अपने पुराने बॉस यानी पाकिस्तान के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। 2025 के आखिर तक आते आते सारी डिप्लोमेसी फेल हो गई। पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। जवाब में तालिबान ने पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर हमले शुरू कर दिए, और फरवरी 2026 तक ये छुप छुपाकर चलने वाली लड़ाई एक फुल स्केल क्रॉस बॉर्डर वॉर में बदल गई। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान ने जो खेल दशकों पहले शुरू किया था, वो अब पूरी तरह से 180 डिग्री पर पलट चुका है। जरा याद कीजिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मकसद क्या था? भारत के खिलाफ एक बफर जोन बनाना। और अब की हकीकत देखिए, जिस तालिबान को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह तैयार किया गया था, आज वही तालिबान भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और भारत को एक अहम पार्टनर बता रहा है। तो ये है पूरा चक्र। पहला कदम, भारत के खिलाफ तालिबान को खड़ा करना। नतीजा क्या हुआ? तालिबान ने टीटीपी को पनाह दी, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। विडंबना देखिए,
पाकिस्तान आज अपनी ही बनाई हुई ताकत से लड़ रहा है। और फाइनल ट्विस्ट, तालिबान अब पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन भारत से हाथ मिला रहा है। दशकों पुरानी पॉलिसी का इससे बुरा अंत और क्या हो सकता है? तो पाकिस्तान की ये पूरी कहानी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने लाती है। कहते हैं ना, जिस सांप को आप दूध पिलाकर पालते हैं वो एक दिन आपको ही डस सकता है। और ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या कोई भी देश अपनी शुरू की हुई आग को कभी सच में कंट्रोल कर सकता है, या फिर वो आग हमेशा अपने ही बनाने वाले को जलाकर राख कर देती है?